नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बिलासपुर में बनेगी चमचमाती 14 सड़कें, 30 से अधिक गांव को मिलेगा लाभ, खर्च होंगे 35 करोड़। केंद्रीय आवासन और शहरी विकास राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू के प्रयासों से क्षेत्र को 35 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत वाली कुल 14 सड़कों के निर्माण की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत करोड़ों की लागत से क्षेत्र के विभिन्न गाँवों तक 51.5 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। स्कूली बच्चों का नेत्र परीक्षण शुरू, अब निःशुल्क होगी आंखों की जांच। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को नेत्र परीक्षण शुरू कर दिया है। इसके लिए टीमें 21 दिसंबर तक स्कूलों में जाएंगी। जिन बच्चों को चश्मा लगेगा उन्हें निःशुल्क वितरण किया जाएगा। स्वास्थ्य संचालनालय ने सभी सीएमएचओ को पत्र लिखकर जरूरी तैयारियां करने को कहा है ताकि नेत्र परीक्षण के दौरान कोई परेशानी न हो। स्कूलों में नेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा पर परिचर्चा व वाद विवाद का भी आयोजन किया जाना है ताकि छात्रों की जानकारी बढ़े और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जागरूक रहें। बेमेतरा दौरे पर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय 209 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। सीएम विष्णुदेव साय बेमेतरा जिले के नवागढ़ में पहुंचे। उन्होंने नवागढ़ में आयोजित संत शिरोमणि गुरु घासीदास की जयंती समारोह व राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही 209 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न पंथी नर्तक दल के शानदार मनोरम मनपंथी नृत्य का आनंद लिया व पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। छत्तीसगढ़ के हर घर में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने साय सरकार चला रही अभियान। राज्य के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराना सरकार की प्रारंभिक जिम्मेदारी मानी जाती है। अपने निर्माण के समय छत्तीसगढ़ के सुदूरवर्ती इलाकों में लोग तालाब, नदी और झिरिया का पानी पीकर गुजारा करते थे, जिससे अनेक बीमारियों का खतरा बना रहता था। राज्य बनने के बाद अलग अलग सरकारों ने इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हर नागरिक का शुद्ध पेयजल मुहैया कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में टीबी मुक्त भारत अभियान पूरी मुस्तैदी से संचालित, बोले सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग, उपचार और निदान के लिए किए जा रहे कार्यों का विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों के बैंक खातों में पोषण आहार के लिए 1000 रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में नया मोड़, सीबीआई के हाथ में होगी जांच, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर शनिवार को अधिसूचना जारी की है। साय सरकार का आरोप है कि FL10 लाइसेंस व्यवस्था की वजह से ही पिछली सरकार में करीब 2200 करोड़ का घोटाला हुआ। इस मामले में अब तक एसीबी और ईडी जांच कर रही थी, वहीं अब जांच में सीबीआई की एंट्री भी हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अनवर ढेबर के करीबी चावल व्यापारी रफीक मेमन के रायपुर स्थित आवासीय परिसर और उसके मामा इकबाल मेमन के मैनपुर स्थित घर पर छापेमारी की। बिना मंडी लाइसेंस धान खरीदी पर लगेगा 5 गुना जुर्माना, खरीदी बिक्री में होगी दिक्कत। छत्तीसगढ़ की जांजगीर जिले में निजी दुकानों और फुटकर में धान खरीदी करने के लिए मंडी लाइसेंस लेना जरूरी होता है। बिना मंडी लाइसेंस के धान खरीदा करना नियम के विरुद्ध है। ऐसा करते पाए जाने पर 5 गुना जुर्माना का नियम है। जिले में इस खरीफ सीजन अब तक आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में इस तरह की कार्रवाई करते हुए धान जब्ती की कार्रवाई की जा चुकी है। गरीबों और कम उम्र के बच्चों में तेजी से बढ़ रहा डायबिटीज। छत्तीसगढ़ के रायपुर एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व सीईओ लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल का कहना है कि भारत में मधुमेह के मामले बढ़ रहे हैं। यहां तक कि गरीबों व कम उम्र के लोगों में भी डायबिटीज के केस बढ़ रहे हैं। बच्चों में मोटापा भी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने केस कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता भी बताई ताकि बच्चों को अनहेल्दी खाद्य उत्पादों से बचाया जा सके। रेलवे लेने जा रही बड़ा ब्लॉक, कई ट्रेनें होंगी प्रभावित। मुख्य हावड़ा मुंबई रेल लाइन पर चक्रधरपुर रेलवे के चक्रधरपुर लोटा पहाड़ स्टेशनों के बीच
FOB गर्डर लॉन्चिंग के लिए मेगा ब्लॉक के से कई ट्रेनें रायपुर तरफ की प्रभावित होंगी। इसी सेक्शन में अभी हाल ही में 2 दिन का ब्लॉक लिया गया था। रेल अफसरों के अनुसार 24 दिसंबर को बिलासपुर एवं टाटा से चलने वाली गाड़ी संख्या 18113/18114 टाटानगर बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी, जबकि बाकी ट्रेनों को रोक कर चलाया जाएगा। लगातार 6 दिन तक अवकाश की घोषणा, बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। दिसंबर से जनवरी तक पड़ने वाली ठंड का असर स्कूली बच्चों में देखने को मिल रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की परेशानी को देखते हुए ज्यादातर स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। देश के कई राज्यों में शीतकालीन छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में 23 से 28 दिसंबर तक 6 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। 29 तारीख को रविवार है, जिस कारण स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद स्कूल 30 दिसंबर से खुल जाएंगे। नक्सलियों पर कहर बनकर टूटेगा सीआरपीएफ का नया वाहन, 360 डिग्री तक कर सकता है फायर। बस्तर में जहां नक्सलियों का प्रभाव है, वहां उन्होंने कदम कदम पर आईईडी प्लांट कर रखी है। फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई गई इन आईईडी से निपटना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। नक्सलियों ने कई बार मुख्य मार्ग पर आईईडी प्लांट कर फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए सीआरपीएफ को स्पेशल एंटी लैंडमाइन व्हीकल मिली है। कुल 4 व्हीकल सीआरपीएफ के बेड़े में शामिल हुए हैं। मौजूदा वक्त में बस्तर में बड़े पैमाने पर फोर्स के कैंप स्थापित हो रहे हैं। 23 दिसंबर को सीएम हाउस का घेराव करेगी यूथ कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के खिलाफ होगा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस सीएम हाउस घेरने जा रही है। प्रदेश में बढ़ते अपराध और नशाखोरी के विरोध में रायपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि 23 दिसंबर को घेराव का कार्यक्रम होगा, जबकि 24 दिसंबर को बिलासपुर में नशे के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शन के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयन भानु चिब रायपुर आएंगे। रायगढ़ से हाथी दांत की तस्कर गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वन विभाग की कार्रवाई। शिकारियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ वन विभाग और उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 तस्करों को दबोचा है। पकड़े गए तस्करों के पास से टीम ने 2 नग हाथी दंत बरामद किए हैं। पकड़े गए तस्करों से वन विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। वन विभाग को शक है कि पकड़े गए तस्कर जंगली जानवरों के शिकार में भी शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने नारियल की एमएसपी बढ़ाई, एक मुश्त 420 रुपए की हुई बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2025 मौसम के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार ने 2018 से 19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि सभी अनिवार्य फसलों का एमएसपी अखिल भारतीय भारित उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना स्तर पर तय किया जाएगा। 2024 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए एमएसपी 11,582 रुपए प्रति क्विंटल और बाल कोपरा के लिए 12,100 रुपए प्रति क्विंटल तक तय किया गया है। भारत की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने को $350 मिलियन के ऋण हेतु केंद्र सरकार और एडीबी के बीच समझौता। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम के दूसरे उप कार्यक्रम के तहत $350 मिलियन की नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सहयोग भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को व्यापक सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटल एकीकरण के माध्यम से सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य रखता है। लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करके ये पहल विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ाने, लागत घटाने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियमों में किया बदलाव, चुनाव दस्तावेजों तक आसान नहीं होगी लोगों की पहुंच। केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है। इस नए संशोधन के तहत चुनाव से जुड़े सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के हिस्से नहीं रहेंगे, यानी कुछ इलेक्ट्रॉनिक चुनाव दस्तावेजों तक जनता की पहुंच को सीमित करता है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। प्रतिबंधित सामग्रियों में सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग, क्लिक पर और चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल है। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने ये फैसला लिया है।
युवाओं के पास एक और मौका, आवेदन की तारीख बढ़ी, 25 दिसंबर तक करें अप्लाई। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 अक्टूबर से 21 नवंबर 2024 तक आवेदन मंगाए गए थे। वहीं ऐसे युवा जो आवेदन नहीं कर पाए थे, उन अभ्यर्थियों को एक और मौका मिल गया है और अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी फिर से शुरू हुई है, जिसमें आवेदन 25 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 26 दिसंबर तक होगा। शुल्क के साथ त्रुटि सुधार 28 दिसंबर को होगा। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, इन दो स्टेशनों के बीच तैयार की जा रही रिटर्निंग वॉल। बस्तर में रेल सेवा प्रभावित होने के पीछे इस रूट की भौगोलिक स्थिति भी है। यहाँ के घुमावदार और पहाड़ी रास्तों की वजह से हमेशा लैंडस्लाइडिंग की स्थिति बनी रहती है, लेकिन हाँ, इसका खतरा हमेशा बना रहता है। पिछले साल मनावार जराती स्टेशन के बीच भी लैंडस्लाइडिंग हुई थी। इसके चलते करीब 1 महीने तक यात्री ट्रेनें प्रभावित रहीं। ऐसे में इस जगह पर भूस्खलन से मलबा ट्रेन रेलवे ट्रैक पर न आ सके, इसके लिए रिटर्निंग वॉल तैयार किया जा रहा है। इसका काम भी करीब 80% तक पूरा हो चुका है। केंद्रों में पड़े 6 अरब के धान में मंडरा रहा खतरा, कहीं कहीं हुई बूंदाबांदी। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले में मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की संभावना जताई थी। पूरे दिन बादल छाए रहे, साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। 21 दिसंबर को भी जिले में बारिश होने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में जिले में उपार्जन केंद्र में पड़े 6 अरब से ज्यादा के धान में खतरा मंडराने लगा है। उपार्जन केंद्रों में किसी भी प्रकार का पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने की सीबीआई से पुलिस भर्ती घोटाले की जांच की मांग। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। एक्स में बघेल ने लिखा, पुलिस भर्ती घोटाला, मौत का खेल शुरू। राजनांदगांव में ग्राम घोड़दा के खेत में आरक्षक अनिल रत्नाकर की फांसी के फंदे से लाश लटकी मिली है। सवाल ये है कि क्या ये हत्या है या आत्महत्या? क्या इसमें कोई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं? किसी और को बचाने के लिए किसी और की बलि ली जा रही है? इस घोटाले और हत्या की सीबीआई जांच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को करवानी चाहिए। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा भाजपा सांसदों को कथित तौर पर धक्का दिए जाने पर कहा कि ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने ये षड्यंत्र रचा है। 24 घंटे से अधिक समय हो गया है और अभी भी कोई वीडियो फुटेज सामने नहीं आया है, जबकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वे इसे क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा लगता है कि वे झूठे आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। भाजपा के लोग ध्यान भटकाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 40 सेशन जज का ट्रांसफर, 42 का प्रमोशन। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पदस्थ करीब 40 सिविल जजों का ट्रांसफर किया है। वहीं सीजेएम रैंक के 42 जजों को सेशन जज के पद पर प्रमोशन देकर नई पोस्टिंग दी गई है। जारी आदेश के अनुसार जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सिराजुद्दीन कुरैशी को बिलासपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज संतोष कुमार आदित्य को जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में बादलों ने बढ़ाया 5 डिग्री तापमान। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छाए बादलों की वजह से पिछले 24 घंटों में शहर के तापमान में 5 डिग्री तक उछाल आया है। सिस्टम का असर कम होने की वजह से कल से अगले 3 दिन तक ठंड के पुनः बढ़ने के आसार हैं। दिसंबर के अंत तक तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार माह के अंत तक 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से अभी ठंड के उतार चढ़ाव की स्थिति में रहने के आसार हैं। अब कॉल करेंगी तो बजेंगी ऐसी कॉलर ट्यून, सरकार ने दिए निर्देश। अब आप जब फोन कर रहे होंगे तो आपको साइबर क्राइम से जुड़ी कुछ हिदायतें दी जा रही होंगी। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से लोगों को सतर्क करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत होम मिनिस्ट्री के तहत आने वाले नोडल एजेंसी I4C ने दूरसंचार विभाग को आदेश दिया और कहा कि सभी टेलीकॉम कंपनियां साइबर क्राइम और डिजिटल क्राइम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कॉलर ट्यून और प्री कॉलर ट्यून लगाएं। अब राशन कार्ड की जरूरत नहीं, मेरा राशन 2.0 ऐप से मिलेगा राशन। भारत सरकार ने राशन प्राप्त करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राशन डिपो पर राशन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जगह लोग मेरा राशन 2.0 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बदलाव से जरूरतमंदों के लिए राशन प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। भारत सरकार ने मेरा राशन 2.0 ऐप लॉन्च किया है, जो राशन कार्ड धारकों को बिना कार्ड के भी राशन प्राप्त करने में मदद करेगा।
ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।